को, अपनी प्रजा को शिक्षित करना चाहिए। और कर कैसे लेना चाहिए? जैसे सूर्य भगवान 8 महीने तक पानी सुखाते हैं। कोई देखता है क्या? किसी को पता नहीं चलता। लेकिन 4 महीने जब पानी बरसाते हैं ना, तो सबको पता चलता है कि पानी बरस रहा है। ऐसे ही होना चाहिए राजा, कि कर ले तो पता नहीं चले कब ले लिया, और जब प्रजा की व्यवस्था करे ना, तो पता चलना चाहिए कि हाँ भाई राजा व्यवस्था कर रहा है। पर आज उल्टा हो रहा है महाराज। टैक्स तो दिखाई देते हैं, ये टैक्स वो टैक्स, कैसे चोरी करें, कैसे बचाएं, टैक्स तो सबको दिखाई दे रहे हैं, पर व्यवस्था कहीं दिखाई देती नहीं है। दे कैसे? सजनों, आज के इस प्रजातंत्र से पहले का राजतंत्र ठीक था। कारण ये सजनों कि आज हर 5 वर्ष बाद में कोई भूखा जाकर के वहां बैठता है। चुनाव होते हैं, पेट खाली होता है, जाके बैठते हैं, वो 5 साल में अपना पेट भरता है, इतने में सरकार गिर जाती है, फिर कोई दूसरा भूखा जाके बैठ जाता है, फिर वो अपना पेट भरता है, फिर सरकार गिर जाती है। अब वो तुम्हारी व्यवस्था करेगा अपना पेट भरे? उसे तो सब देखना है। जो चुनाव में पहले पैसा लगा वो भी इकट्ठा करना है, और आगे चुनाव आएंगे फिर पैसा लगाना है, वो भी इकट्ठा करना है। तो इसलिए जो कर टैक्स देते हैं वो उसमें चला जाता है महाराज। पहले के राजाओं का कम से कम पेट भरा तो होता था, ये 5 साल का चक्कर तो नहीं होता था। जो करनी थी व्यवस्था करनी थी महाराज, ये मामला सबसे गड़बड़ होता है। यही बात देखो, यहाँ भागवत में हर आदमी की बात लिखी है, चाहे वो पंडित हो, ठाकर हो, बनिया हो, कोई भी हो महाराज, हर व्यक्ति की यहाँ बात लिखी हुई है, चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, कोई विद्वान हो, हर आदमी की बात यहाँ लिखी है महाराज। इसी चतुर्थ स्कंद में पुरंजन और पुरंजनी का उपाख्यान बताया। ये पुरंजन और पुरंजनी का उपाख्यान क्या है? ये जो जीवात्मा है ये उस परमात्मा का सखा है। ये जीवात्मा उस परमात्मा का सखा है। दोनों साथ बैठे हुए थे। एक दिन जीवात्मा बोला, प्रभु आपके साथ रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब मैं कोई महाराज नया घर ढूंढना चाहता हूं। भगवान ने कहा, ढूंढ ले भाई नया घर। और नया घर ढूंढने के लिए निकला। कई कोठियां, कमरे, मकान देखे इसने, कोई पसंद नहीं आया। कौन से मकान? कुत्ता, बकरी, भेड़, खच्चर, ऊंट, गधा, सारे मकानों में गया, कोई पसंद नहीं आया। लास्ट में इस 9 दरवाजे वाले मकान में, पुरी में आया, महल में आया। मनुष्य शरीर जिसके 9 दरवाजे, 2 आंख, 2 नाक, नाक के छिद्र, 2 कान, 1 मुंह, 1 से मल का त्याग, 1 से मूत्र का त्याग, ऐसे 9 दरवाजे इस शरीर के अंदर है। 9 महाराज। इस 9 दरवाजे वाली पुरी को बहुत अच्छी लगी इसको, और इस 9 दरवाजे वाली पुरी में ये महाराज आकर के बैठ गया, खुश हो गया, भगवान को भूल गया, अपनी मस्ती में खो गया। इसकी भेंट एक स्त्री से होती है, सुंदरी से होती है, और उस सुंदरी का नाम था बुद्धि। ये बुद्धि से विवाह कर लेता है। अब महाराज बुद्धि जो कहती है वही करता है। बुद्धि कहती है उठ तो उठता है, बैठ तो बैठता है, चलता है तो चलता है, घूम तो घूमता है, जो बुद्धि कहती है वही करता है। इस 9 दरवाजे वाली पुरी का एक 5 फन का नाग रक्षा करता है। कौन? 5 प्रकार की वायु होती है शरीर में, जो इस शरीर की रक्षा करती है। 5 प्रकार की हवा, वायु, पान, अपान, स्वान, व्यान, जो 5 प्रकार की वायु है ना, वो रक्षा करती है शरीर की। एक कन्या को ये पसंद आ गया, महल, ये जीवात्मा पसंद आ गया। उस कन्या का नाम क्या था? जरा। जरा माने बुढ़ापा। वो माला लेकर के आई, मुझसे विवाह कर लो। अब कौन ऐसा महापुरुष होगा जो बुढ़ापे से विवाह करना चाहेगा? सब घबराते हैं महाराज। थोड़े से बाल सफेद होए तुरंत काले करेंगे, पता नहीं चल जाए हम बूढ़े हो गए। हर आदमी जवान बनना चाहता है। किसी को बुढ़ा कह दो चिढ़ जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, मतलब बुढ़ा लगता हूं अभी, अब मैं बुढ़ा हो गया, मेरे बेटे तो कुंवारे फिर रहे हैं, तू मुझे बुढ़ा बोल रहा है अभी। बुढ़े नाम से डर लगता है महाराज। जरा नाम की कन्या को मना कर दिया, हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे।
जरा नाम की कन्या रोती रोती चंड वेग के पास में गई। कौन? काल। काल मतलब समय। मेरे भाई ऐसा लगता है ये तेरी बहन जरा तो कुंवारी रहेगी। क्यों बहन? बोले कोई चाहता ही नहीं मेरे को, मुझसे विवाह करना नहीं चाहता, क्या करूं? बोल तू तो चाहती है क्या किसी को? बोले हाँ मैं तो बहुतों को चाहती हूँ। तू चाहती है ना? अब सुन, तुझे जो पसंद आए ना तू पूछ मत कि शादी करोगे क्या। तो बरमाला त्यारी राग सीधी गले में घाल तू तो जाके सीधी टेक दे बिना पूछे। भैया वो नहीं माना तो मेरे दूत और दूतनियां ले जा। कौन? दिन और रात। ये काल की दूत और दूतनियां हैं जो बुढ़ापा नाम की कन्या अपने साथ लेकर के आती है। और महाराज जो भी पसंद आ जाए, छोरा छोरी जो पसंद आ जाए उसी गले में ले माला, ले माला। इसीलिए सजनों आपको अपनी शादी की तारीख याद होगी, जन्म की तारीख याद होगी, आपको आपका बेटा कब हुआ ये भी याद होगा, बेटे का ब्याह कब हुआ ये भी याद होगा। लेकिन कोई ये बता सकता है आपके सर का पहला बाल सफेद कब हुआ? क्यों? इसने पूछा ही नहीं, बिना पूछे गले में माला डाल दी। महाराज मुंह तो निकालती नहीं है। वो तो एक दिन महाराज हम शीशा देख रहे थे, अचानक उड़ करके बाल सामने आया और जैसे ही सफेद देखा सफेद बाल आ गया। कभी भी देखना पहला बाल सफेद देखते हैं ना, झटका सा लगता है एकदम। जब आप हो चाहे मैं हूं, पहला बाल सफेद देखा ना, सफेद बाल आ गया, बुढ़े हो गए, झटका सा लगता है महाराज। आहा। उस काल कन्या ने महाराज माला गले में डाल दी, फिर भी ये प्राणी चेता नहीं। चेत रे मुसाफिर जग में हो, चेत रे मुसाफिर जग में, चेत रे मुसाफिर जग में। जन्म ना मिले रे माया संग ना चले रे माया, संग ना चले रे माया संग ना चले रे माया, संग ना चले। चेत रे मुसाफिर जग में, चेत रे मुसाफिर जग में। जन्म ना मिले रे माया संग ना चले रे माया, संग ना चले रे माया, संग ना चले। चेत रे मुसाफिर जग में जन्म ना मिले रे माया। नहीं चेता। काल कन्या ने महाराज एक दिन चंडवेग, चंडवेग मतलब काल, चंडवेग बोला बहन तू बोल रही थी ना कि तेरे पास में 2 बम ऐसे हैं कि तू खींच करके मार दे तो ये 9 दरवाजे वाली पूरी का ढांचा ही बिगड़ जाए महाराज, पूरा का पूरा। तू बोल रही थी। हाँ भैया है ना। तो फिर वो बम फेंकना, कब मारेगी तू बम? बम तो फेंक, कर विस्फोट। काल कन्या बोली भाई एक बात बता, क्या? ये मैं बम कौन से दरवाजे पर फेंकूं? ये 9 दरवाजों में से कौन सा दरवाजा तोड़ूं पहले ये बता दे, इस पुरी का, इस महल का। काल बोला बहन तू ऐसा कर, मेन गेट को ही तोड़ दे, मेन फाटक को उड़ा दे। इस महल का मेन दरवाजा मालूम है कौन सा है? मालूम है ना? नहीं भैया, मेन गेट की पहचान है, पता है क्या? मेन गेट के ऊपर आप है ना ऐसे बंदरवार बांधते होंगे, बांधते हो नहीं बांधते हो? कोई बंदरवार, कोई बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग लगाते हो, रंगोली संगोली काटते हो ना। घरों में देखा रंगोली रंगोली कड़ी मिलती है ना। वो आज हमारे भाई चर्चा कर रहे थे, बोले देखो यहाँ रंगोलियां कड़ी रहती है घर के अंदर, या रामेश्वर जाते हैं तो वहां रंगोली कड़ी हुई मिलती है। तो ये मेन दरवाजे की पहचान है कि मेन दरवाजे को रंगोलियां काटी जाती है। रंगोली वो काटते हैं, समझ गए ना आप? लाल पीली हरी नीली रंगोली काटते हैं और महाराज वो बंदरवार बांधते हैं। तो इस शरीर में मेन दरवाजा कौन सा है? बोले ये मुंह, आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, ये मुंह। क्यों? बोले भाई लोग तो इस मेन दरवाजे को मूछों के बंदरवार बांधते हैं। मूछ कोई ऐसी लंबी, कोई महाराज वैसी, कई ऐसी मक्खी वाली दाढ़ी, कोई बकरे वाली दाढ़ी बनाते हैं ना, वो एकदम बंदरवार बढ़िया एकदम महाराज, कोई नीचीर, कोई ऊंचीर, कोई इतनी बड़ी, ये बंदरवार बांधते हैं। और जो माताएं बहनें हैं ना, वो महाराज इस मेन दरवाजे पर रंगोली संगोली काटती है, लाल पीली हली नीली, समझ गए भाई? मेन दरवाजा सजाना ही पड़ेगा, मेन दरवाजे को।
इसलिए मैन गेट कहा, बहन तू इस मैन दरवाजे को तोड़ दे। और काल कन्या ने खींच करके बम फेंका, सो महाराज मैन दरवाजा टूट गया, यानी बत्ती सी बाहर, फाटक बत्ती सी बाहर, मुंह हो गया सेप्पा बाई को सो। अब महाराज दांत टूटने के बाद में चाहे कितने मूछों के बंदरवार बांधो और कितनी रंगोली काटो, कैसे लगोगे? जिसके मुंह में दांत नहीं और वो लाल पीले लगा के आए, यहाँ लगा जी कोई बिल्ली चूसो खा के आई हो। देखो बुरा मत मानना मेरी बात का। मैन फाटक टूट गया। दूसरा महाराज बम खींच करके मारा, कमर झुक गई, कमर में मारा, झुक गई महाराज कमर। क्यों झुकी? क्या भैया बहुत अकड़ लिया, इस माटी में मिलना है, अब तो सोच ले, अब तो घमंड मत कर, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। और माटी का खिलौना माटी में। इसलिए महाराज बुढ़ापा आते आते आदमी की कमर झुक जाती है कि नीचे देख नीचे देख, पर अपना लठिया लेकर नहीं देखूंगा, लठिया देके फिर करते नहीं देखूंगा। भगवान का तो मरेगा ही, फिर नहीं देखेगा तो। अब भैया चंड वेग काल ने चढ़ाई कर दी अपनी सेना लेकर के इस पुरी के ऊपर। ये 5 फन वाला सर्प कब तक रक्षा करता? महाराज टूट गया ये पैरा, टूट गया ये 5 फन वाला सर्प। और ये आत्मा, ये जीवात्मा अगले जन्म में मरने के बाद में स्त्री के गर्भ, स्त्री के रूप में आ जाता है, क्योंकि पुरुष का ध्यान करते करते बना तो स्त्री बन गया। ये जितनी भी माताएं हैं ना, ये पिछले जन्म में आदमी थी। लुगाया को ध्यान कर करके हमारी सो लुगाया बन गई। और जितना आदमी है ना ऐसे लुगाई आ गया। आप आदमी रो ध्यान कर करके हमारी सल आदमी हो गया महाराज, सारा का सारा। सच है महाराज, अंतमति सो गति। इसलिए भैया न तो आदमी में मती रखो, न लुगाई में मती रखो, परमात्मा में रखो ताकि सीधे जाए। न लुगाई बनना पड़े न आदमी बनना पड़े। ये कथा बस यही बता रही है। अब उसका मन महाराज उसमें रह गया, लुगाई में, बुद्धि में, मन में रह गया। सो अगला जन्म महाराज उसका लुगाई का मिल गया, औरत का मिल गया। विवाह हुआ, पति मर गया, रो रही थी मेरा पति चला गया, मैं विधवा हो गई, पति चला गया। भगवान ने आकर के कहा, रे मूर्ख किसके लिए रो रहा है? न तो तू आदमी है न तू औरत है। अरे तेरा पति तो मैं जिंदा बैठा हूं, तू जीवात्मा और मैं तेरा पति परमात्मा। तुझे मेरे लिए तो कभी रोना आया नहीं, दुनिया के लिए तू रोता रहा, नकली पति के लिए रोता रहा। उसको आत्मज्ञान हो गया और महाराज आत्मज्ञान होते ही वो परमात्मा को वापस प्राप्त हो गया। ये पुरंजन और पुरंजनी के उपाख्यान के माध्यम से यहाँ शिक्षा दी गई है कि हम कैसे जीवात्मा परमात्मा से अलग होकर के अपनी मस्ती में खोए हुए हैं। बहुत सुंदर प्रचेताओं को भगवान विष्णु का वरदान किस प्रकार मिलता है, इस कथा का निरूपण करते हुए चतुर्थ स्कंद को नमन किया। पंचम स्कंद में प्रवेश, पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में। और बहुत ही सुंदर महाराज, प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहीण मत यन्मूल कर्म बंध पराभव। हे परीक्षित, माना परीक्षित ने प्रश्न किया पहले कि भगवान प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्मा राम थे, वो महात्मा बन गए और महात्मा बनने के बाद वापस गृहस्थी बने, क्यों? क्या कारण था? उनकी गृहस्थ में रुचि कैसे हुई? गृहस्थ में कैसे आए महाराज महात्मा बनने के बाद? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब प्रियव्रत महात्मा बन गए तो ब्रह्मा जी महाराज के पास में मनु जी गए कि हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, 2 ही तो छोरा हुए, एक बाबा बन गया, अब ये बताओ सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, क्या करें?
बोले आप समझाओ। तो ब्रह्मा जी महाराज ने जाकर के प्रियव्रत को समझाया, देखो प्रियव्रत, महात्मा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, गृहस्थ में रह करके भजन करना बहुत बड़ी बात है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों से सबसे बड़ा आश्रम कहाँ है? गृहस्थ आश्रम को, क्योंकि सारे आश्रम गृहस्थी से ही चलते हैं। इसलिए प्रियव्रत, तुम गृहस्थ से घृणा मत करो, गृहस्थी में प्रवेश करो। देखो, जो बड़े बड़े महात्माओं को उल्टे लटक करके तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वो एक गृहस्थी को घर के काम धंधे करते हुए और परमात्मा का नाम लेने मात्र से वो फल मिल जाता है। महाराज, ये गृहस्थ का महाराज मातम में यहाँ बताया है। मूर्ख है वो व्यक्ति जो गृहस्थी को बोझ समझता है। मूर्ख है वो व्यक्ति जो ऐसी बातें करता है, महाराज इसमें तो जो नहीं फंसे वो ठीक है। क्यों भाई, क्या हुआ? बोलो ये तो ऐसा लाडू है, जो खावे वो भी पछतावे, जो नहीं खावे वो भी। पर एक बात ध्यान देना, ये जो गृहस्थी का लाडू खाते हैं ना, वो भी ठोकर खाते हैं, मानता हूं मैं आपकी बात, और नहीं खाते हैं वो भी ठोकर खाते हैं, ये भी मानता हूं आपकी बात। तो फिर अंतर क्या है? अंतर ये है भाई कि जो गृहस्थी का लाडू खा लेता है ना, वो तो धरती पे से ठोकर खाता है, और जो नहीं खाता है ना, वो पेड़ पर चढ़ने के बाद फिर ठोकर खाता है आज के समय में। अब बताओ सही कौन सा है? पेड़ पर चढ़ के ठोकर खाओगे तो क्या होगा? ऊपर से गिरोगे नीचे, तो इतने ऊपर चढ़ गए फिर गिरोगे तो क्या होगा? धरती पे से ठोकर खाओगे तो बचने का चांस है, पर पेड़ पर चढ़ के खाओगे तो। सजनों, गृहस्थ को देखने के बाद में मन में एक जो आज के समय में जो वातावरण का जो ऐसा माहौल है, जिसके कारण आदमी के मन में एक ये इच्छा होती है, पता नहीं गृहस्थी क्या होती होगी, पता नहीं नारी क्या होती होगी। ये जो एक मन की लालसा है ना, वो खत्म हो जाती है। जिस गृहस्थ को बहुत ज्यादा बहुत कुछ मानता है, हाँ मूर्ख है वो व्यक्ति कि गृहस्थी में जाने के बाद गृहस्थ को सर्वस्व मान लेता है और उस नरक में पड़ा रहता है, वो मूर्ख है। और उस गृहस्थ में जाने के बाद में और अपने मन को समझाता है, अरे मनीराम, जिस गृहस्थ को तू बहुत बहुत मानता था, इसमें कुछ नहीं है। इस गृहस्थ में तो धर्म और कर्म और भगवान का भजन करके अब आगे बढ़। अपने गृहस्थ का पालन करता हुआ बच्चों का पालन कर, माँ बाप का जो सेवा करनी है वो कर, और ये सब करता हुआ भगवान का भजन करके उसको प्राप्त कर ले। महाराज, वो समझदार है। इसलिए गृहस्थ में जाना मेरे भाई कोई गुनाह नहीं होता। जरूरी नहीं है कि गृहस्थ में आने के बाद में आप फंसोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे। गृहस्थ तो एक वो किला है, वो किला जिस किले में सुरक्षित रह करके आप युद्ध कर सकते हो संसार में। इसमें सिर्फ काम करते हुए परमात्मा का नाम लो, न कोई से दोस्ती न कोई दुश्मनी नहीं भैया, सब अपने प्यारे हैं और सभी जग से न्यारे हैं। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, किसी से महाराज कुछ नहीं। अपना कर्तव्य माँ बाप के प्रति है वो पूरा करो, बच्चों के प्रति है वो पूरा करो, जो फर्ज है वो पूरा करो। देखो गृहस्थ के लिए कैसे आप महात्मा बन सकते हो। गृहस्थ के महात्मा ऐसे नहीं बनोगे कि तिलक लगा लिया, लाल पीले कपड़े पहन लिए, ऐसे नहीं। गृहस्थ के महात्मा कैसे बनेंगे? हमारा कर्तव्य है अपनी माँ बाप की सेवा करना, करो। हमारा कर्तव्य है बच्चों के लिए कमा के लाना, कमाओ। हमारा कर्तव्य है कि महाराज बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काम करो, शादी करो, करो। लेकिन अगर बच्चे दुख पाए तो रोवो मत, कहना नहीं माने तो रोवो मत। आपने अपना फर्ज निभा दिया, अब कुएं में पड़ो और ऊपर पड़ो 2 पत्थर, बस ये होना चाहिए। तब तो आप महात्मा हो। और महाराज बच्चा कहना नहीं मान रहा, नालायकपना कर रहा है, और आप रो रहे हो, हाय रे क्या होगा, हाय रे मेरे बेटे का ब्याह नहीं हो रहा। तो उसके लक्षण ही नहीं है ब्याह करवाने की, तो होगा कहां से? हाय रे मेरे बेटे का काम नहीं चल रहा, हाय रे मेरा बेटा दुख नहीं पा रहा है। तो जब तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, कहना नहीं मानेगा, तो दुख तो पाएगा ना। तुम रोवो मत, तुम महात्मा हो गृहस्थी के। अगर तुम रोते नहीं हो तो
इस बात को समझ लो तो तुम महात्मा हो गृहस्थी के। और महाराज भगवान का भजन करो, स्मरण करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूं। हमेशा इस बात को याद रखो। आप गृहस्थी में बहुत बड़े महात्मा हो मेरे भाई। आपको वो पुण्य मिलेगा जो एक महात्मा को भूखे प्यासे रह करके, ब्रह्मचर्य पूर्वक रह करके मिलता है, वो एक गृहस्थी को पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ को कभी बंधन मत समझो। गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, गृहस्थी तुम्हारे अंदर रहने लग जाए ये बुरा है। कैसे? बोले बेटा बेटी के लिए तो तुम लाखों लुटा देते हो, और माँ बाप की सेवा में तुम महाराज 5 रुपए भी खर्च नहीं करते हो। बेटा बेटी लात मार रहे हैं फिर भी तुम उनके लिए महाराज पैसे दे रहे हो, और माँ बाप ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया फिर भी महाराज तुम उनको जो है ना बात ही नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं मेरे भाई। ऐसा गृहस्थी का उपदेश दिया कि प्रियव्रत महाराज सब कुछ छोड़ करके और बाबा का रूप तो छोड़ दिया, गृहस्थी में आ गए, गृहस्थ बसाया। और गृहस्थ बसाने के बाद में महाराज इनके वंशावली का यहाँ वर्णन किया गया, अग्निद्र आदि का चरित्र सुनाया, और नाभि का चरित्र, ऋषभ देव जी का चरित्र सुनाया। ऋषभ देव जी के 100 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। ऋषभ देव जी महाराज भरत को राजगद्दी दे करके और जंगल में चले गए, और महाराज भरत ने राज किया। भरत ने भी अपने पुत्रों को गद्दी दी, जंगल में चले गए। सजनों ये कथा तो आप सुने ही हो, इसका सार बता दूं बस। कथा तो आपने सुनी है कि कैसे वो हिरण आया, मोह में फंसे और महाराज वो हिरण बन गए। ये कथा तो आप सब जानते हो। अब ये कथा कहना क्या चाहती है जरा वो समझो आप। देखो भरत जी ने अपनी दुनिया छोड़ी, बेटा बेटी सब छोड़े, महाराज जंगल में गए, तपस्या की, हिरण का बच्चा बहता हुआ आया, उसको बचाया, कोई गुनाह नहीं किया। उसका पालन किया, कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं हुई। गलती कहां हो गई मालूम है? गलती यहां हो गई कि उस हिरण के बच्चे को अपना मान लिया, ये मेरा। और एक दिन हिरणों का झुंड आया, सब जानते हो। वो हिरण का बच्चा उस हिरणों के झुंड के साथ में चला गया। भरत जी महाराज उसकी याद करते करते मरे, अगला जन्म हिरण का मिला। हमारे साथ भी यही होता है, बोलो राधे राधे। हमारे साथ क्या होता है? बोले हम बच्चा पैदा करते हैं, कोई गुनाह नहीं करते, उसका पालन करते हैं, कोई गलत नहीं करते, उसको बड़ा करते हैं, कोई गलत नहीं करते। गलती कहाँ हो जाती है? उसको हम अपना मान लेते हैं, ये मेरा है, बस यही गलती हो जाती है। और एक दिन जैसे वो हिरणों का झुंड आया और वो बच्चा उस हिरण के साथ में चला गया, ऐसे ही हमारे बच्चे के पीछे भी एक हिरणी आती है। उस हिरणी का नाम जानते हो क्या है? समझ गए? पाल पोस के माँ बाप ने बड़ा किया, मेरा मेरा समझते रहे। एक दिन महाराज वो हिरणी आई और उस हिरणिये को लेकर के फुर्र बा गई पालीर, बा गई सूरत। अब हम रोते रह गए, हाय रे मेरा हिरण, हाय रे मेरा हिरण, अरे हिरणी ले गई मेरे हिरण को। और महाराज भरत जी उस हिरण का ध्यान करते करते मरे, इसलिए अगले जन्म में हिरण बने। और हम अपने बच्चों का ध्यान करते करते मरते हैं। अंतमति सो गति, सो अगले जन्म में महाराज बेटे का बेटा बन करके आ जाते हैं उसी परिवार में। फिर दादी कहती है छोरे की नाक तो दादा पर गई है भाई, होठ भी दादा जिसा भी है। वो छोरा हंसता है, अरे हंसी भी दादे पर है, 2 दांत दिखाई देते हैं। अरे दांत भी सेम टू सेम दादा जैसा ही है भाई, दादा जैसा नहीं है, दादा ही आ गया है पाछा, दादा जैसा नहीं है। आहा, क्योंकि मन दादा का मन रह गया था महाराज दादा का। अच्छा आप कहोगे ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसी परिवार में आ जाएंगे, वापस पोता बन के आ जाएंगे। अरे भैया पुण्य होगा तो पोता बन करके आओगे, नहीं तो घर का कुत्ता बन के भी आ सकते हो। ये गड़बड़ मामला है, ध्यान रखना। अगर मनुष्य बनने का पुण्य नहीं है और मन उस घर में रह गया तो आओगे तो उसी घर में, पर हो सकता है कुत्ता बन के आ जाओ, बिल्ली बन के आ जाओ, कोई महाराज गाय बकरी भैंस बन करके आ जाओ, आओगे उसी घर के अंदर। इसीलिए कहते हैं तुम्हारे दरवाजे पे कोई गाय आए ना तो रोटी दे दिया करो, कुत्ता आए तो रोटी दे दिया करो। क्यों? क्या पता कौन से जन्म का रिश्तेदार है।